Hi guys, you are welcome to join our YouTube channel. Guys, आज मैं न्यू स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर बहुत आसान है, आप ध्यान से समझेंगे और इससे सेंटेंसेस बनाएंगे, इससे प्रैक्टिस करेंगे और फिर अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे। गाइस, क्या है मैं बताना चाहता हूँ, स्पोकन इंग्लिश में क्या है मैं बताना चाहता हूँ। कहा जाता है, ध्यान से सुनेंगे, इस स्ट्रक्चर में ये है विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी। ये डिफिकल्टी है, इसका मतलब क्या होता है प्लस, ये तो यहां से यहां तक एक बोल सकते हैं एक फ्रेज है। उसके बाद ये क्या है सेंटेंस। सेंटेंस मतलब कोई भी सेंटेंसेस यहाँ हो सकता है। ये सेंटेंसेस में कोई भी सेंटेंसेस हो सकता है। प्रेजेंट टेंस हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, प्रेजेंट टेंस हो सकता है, पास्ट टेंस हो सकता है और फ्यूचर टेंस भी हो सकता है। फ्यूचर टेंस भी हो सकता है। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। तो ध्यान देंगे गाइस, क्या है कि मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इसका हिंदी समझते हैं। विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी मीन्स क्या होता है। इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। इसका मतलब होता है विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी मीन्स होता है बड़ी मुश्किल से। आगे सेंटेंस कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आता हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं कॉलेज जाता हूँ या विद्यालय जाता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं अध्ययन कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस की बात किया जा रहा है। लेकिन अगर बोला जाए कि पास्ट टेंस से अगर बोला जाए तो बोल सकते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से मैं डॉक्टर से मिला, तो ये पास्ट टेंस की बात किया जा रहा है। फ्यूचर में कोई भी हो सकता है, बड़ी मुश्किल से वह गया वहां गया, बड़ी मुश्किल से मैं वहां गया, तो या बड़ी मुश्किल से मैं वहां जाऊंगा। अगर ये बात करता है बड़ी मुश्किल से मैं वहां जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से मैं अंग्रेजी सीखूंगा, तो क्या है कि ये फ्यूचर टेंस की बात किया जाता है और फ्यूचर टेंस की बात करता है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ में से कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस का यूज कर सकते हैं, या प्रेजेंट टेंस का, या पास्ट टेंस का, या फिर फ्यूचर टेंस का। ये कोई भी हो सकता है, सेंटेंसेस में कोई भी हो सकता है, इवन इन्फिनिटिव भी हो सकता है। तो चलिए इसको कुछ समझते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं क्या क्या लिखते हैं, बड़ी मुश्किल से, मुश्किल से मैं विद्यालय जाता हूँ। गैस, पहले ये जानेंगे कि मैं विद्यालय जाता हूँ ये कौन सा टेंस का है। ये प्रेजेंट टेंस का है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें भी चार भागों में बांटा गया है। इसका चार होता है, इसका चार होता है, इसका भी चार होता है, इसका भी चार होता है। लेकिन क्या है, ध्यान देंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस चीज को अगर मैं समझना चाहूँ तो ध्यान देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर ये होता है V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। सब्जेक्ट I, we, you, they, he, she, it, any name। और V1 क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। V5 उसे कहते हैं कि जिसमें जिस वर्ब में एस या एस लगा रहता है उसे हम V5 कहते हैं। इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है, इसको विस्तार से समझेंगे। क्या होता है कि इसको समझेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर से समझेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, बोलते हैं ना यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब ध्यान देंगे, ये क्या है मेरे सब्जेक्ट में I, we, you, they,
he, she, it, any name। अब देखिए V1 किसके साथ लगाते हैं, आई वी यू दे के साथ V1 लगाते हैं, और ही सी इट एनी नेम के साथ V5 लगाते हैं, जिसमें एस या ES लगा रहता है। अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ मैं है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, V1। तो चलिए इसको समझते हैं, इसी के माध्यम से बनाएंगे। बड़ी मुश्किल से मैं विद्यालय जाता हूँ, पहला सेंटेंस। दूसरा, बड़ी मुश्किल से वह खाना पकाती है। बड़ी मुश्किल से वह खाना पकाती है। तो ध्यान देंगे, बड़ी मुश्किल से वह खाना पकाती है। तातेती की बात किया जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये इस स्ट्रक्चर का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको पता होगा, हम टेंस विस्तार से बताएंगे। जिस हिंदी मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में ता हूं, ती है, ता है, ये अगर रहता है, ता है, ते है, ती है, ता हूं अगर रहता है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके अगले वाले सेशन में मैं विस्तार से बताऊंगा टेंस को, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दें, इस स्ट्रक्चर को इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्योंकि इस सेंटेंस को मुझे समझाना था, इसी वजह से। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। तीसरा मैं वाक्य लिखूंगा, ध्यान देंगे। बड़ी मुश्किल से राधा काम करती है। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ध्यान देंगे। इसको ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में। बड़ी मुश्किल से, इसका अंग्रेजी क्या होता है, इसका अंग्रेजी होता है ना, विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी, ये तो हो गया। विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी, सेंटेंसेस में कुछ भी आ सकता है, सेंटेंसेस में कोई भी सेंटेंस आ सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं का अंग्रेजी आई, मैं का अंग्रेजी आई के साथ क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे या V5 लगाएंगे, क्या लगाएंगे गाइस, V1 लगाएंगे। देखिए आई वी यू दे के साथ V1 लगाएंगे। तो आई गो टू, कहाँ जाने की बात करता है, स्कूल। एक सेंटेंस ये क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। बोलते हैं ना, विद अ ग्रेट डिफिकल्टी आई गो टू स्कूल, मैं बहुत बड़ी मुश्किल से मैं विद्यालय जाता हूँ, या बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ जाता हूँ, या बड़ी मुश्किल से मैं खाना पकाता हूँ। आप इस तरह सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। गैस अगला सेंटेंस समझते हैं। बड़ी मुश्किल से वह खाना पकाती है। दूसरा सेंटेंस है विथ, क्या होगा गैस, विथ अ, क्या होगा गैस, विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी, वह लड़की है ना गैस, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा गैस, सी कुक होगा या कुक्स होगा गैस, कुक होगा या कुक्स होगा गैस, क्या होगा गैस, कुक्स होगा। देखिए सी के साथ कुक मतलब पकाना, कुक्स मतलब इसलिए होगा कि यहाँ पे क्या है, सी, ही सी ईट एनी नेम कोई भी रहेगा तो V5 का प्रयोग करेंगे। तो ही सी कुक्स क्या बनाने की बात करता है गाइस, फूड। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ चुका होगा गाइस। आगे चलते हैं, इसको बनाते हैं। बड़ी मुश्किल से राधा काम करती है। गैस समझते हैं। तीसरा, बड़ी मुश्किल का अंग्रेजी क्या होगा गैस, यहाँ से यहाँ तक मैं तो बार बार बता चुका हूँ, क्या होगा गैस, बड़ी मुश्किल से क्या होगा गैस, विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी, विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी। राधा का क्या होगा गैस, राधा का राधा ही होगा। राधा क्या करती है, काम करती है, तो V5 होगा। वर्क होगा गैस, ये वर्क्स होगा, वर्क्स। राधा बड़ी मुश्किल से काम करती है। तो काम, वर्क मतलब क्या होता है, काम करना, है ना। वर्क मतलब होता है क्या,
काम करना, बोलते हैं ना बड़ी मुश्किल से, विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी राधा वर्क्स, राधा काम करती है। गैस मैं समझता हूँ कि आपको ये बेहतर समझ में आ चुका होगा। गैस इसमें क्या है कि बहुत आसान है, बहुत आप आसान से अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आपको कुछ होमवर्क देता हूँ गैस, आप इसको बनाएंगे। पहला सेंटेंस, बड़ी मुश्किल से मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, बड़ी मुश्किल से वह यहाँ आती है। गैस उम्मीद करता हूँ आप ये 2 सेंटेंस आराम से बना लेंगे। गैस आपको अच्छा अगर लगता है वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहोगे, अगर आप आगे देखना चाहोगे गाइस, आगे नोटिफिकेशन आपके पास अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, आगे वीडियो देखना चाहते हो, तो गाइस आप इस चैनल को ताहिर इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब करेंगे। गाइस आज के लिए थैंक यू।